एक समुंदर आएगा अवाम का चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, पुरअमन होगा। बातचीत का सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, मैं इनको बाय द वे ये जो बैठे हुए ना शहबाज शरीफ और ये सारे राना सनाउल्लाह, मैं इनको सियासतदान नहीं समझता, मैं इनको जराइम पेशा लोग समझता हूँ। ये कहना कि बंद कमरों में मैं कोई डील्स, मैंने डील क्या करनी थी आमिर, मुझे क्या कोई दे सकता है? हर चीज़ टेप होती है, टेलीफोन टेप होता है, हमारी मीटिंग्स की सारी खबरें निकल जाती हैं। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ होगा, चारों तरफ से इंसानों का समंदर इस्लामाबाद आएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबल में इंटरव्यू, कहा अपना मुंह खोलना शुरू कर दें तो मुल्क को नुकसान होगा। बातचीत की सिर्फ एक वजह हो सकती है और वो है इलेक्शन। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जराइम पेशा अफराद हैं, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। मजीद बोले, उन्होंने बंद कमरे में क्या डील करनी थी, ये इन्हें क्या दे सकते थे? क्या वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था? उनका टेलीफोन टेप होता है, मीटिंग की खबरें लीक हो जाती हैं, इसीलिए लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को नहीं बताई थी। मालूम नहीं पार्टी के और कितने लोग डर्टी हैरी से मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज दिन 11 बजे लाहौर से शुरू होगा। लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का लिबर्टी चौक का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं चोरी करने और एनआरओ लेने वालों से आज़ादी का मार्च है। ये तहरीक इस वक्त तक चलेगी जब तक मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद ना करा लें। अवाम फैसला करें मुल्क की क़यादत किसको देनी चाहिए। आरिफ अलवी की मौजूदगी में ऐवान सदर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। अगर सिपा सालार गद्दार हैं तो आप बंद दरवाजों के पीछे मिलते क्यों हैं? आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की पहली मर्तबा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इल्ज़ामात इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इदारे और आर्मी चीफ ने गैर आइनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार पर मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर और न्यूट्रल कहा गया। फौज के शहीदों का मजाक बनाया गया। हर मुमकिन कोशिश की गई सियासतदान बैठकर मामलात हल करें, मगर ऐसा ना हो सका। किसी के हक में सियासी मदाखलत करना अब नहीं चल सकता। फितना फसाद का खतरा हो तो सच की खामोशी अच्छी नहीं। लॉन्ग मार्च आईनी हक है मगर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं किसी को गिरफ्तार करना फौज की सवाबदीद नहीं, हुकूमत की है। फौज आईनी हदूद में रहते हुए जो काम कर सकती है वो करेगी। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुआयना मुद्दत तक तौसी की पेशकश भी की गई, मगर सियासत से दूर रहना फर्द वाहिद का नहीं, इदारे का फैसला था। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था, क्या उसने उसे छुपाया था? जो उस वक्त साइफर को हैंडल करने के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया? और अगर नहीं लिया गया कोई एक्शन उनके खिलाफ तो क्यों नहीं लिया गया और उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? अफवाज पाकिस्तान ने साइफर की कहानी फिर मनगढ़ंत और झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का जिक्र किया तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहरा गया जो हैरान कुन था। ISI को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सफीर की राय को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज से जोड़ा गया। हकाइक कौम को बताना चाहते थे, लेकिन साबिक हुकूमत ने ऐसा न करने दिया। आज देखना ये होगा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के हवाले से अब तक सामने आने वाले हकाइक। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अरशद शरीफ की वफात पर इदारों और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। डीजी ISPR कहते हैं कि कत्ल के मुहर्रकात तक पहुंचना जरूरी है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को खतरे की कोई इतला नहीं थी। KP हुकूमत ने थ्रेट जारी किया। मकसद बाहर जाने पर मजबूर करना हो सकता है। सवाल ये है कि अरशद शरीफ से राबते में कौन लोग थे? किसने यकीन दिलाया कि केन्या में वो महफूज होंगे? वाकई में तीसरा फरीक मुलव्विस हो सकता है। DG ISI बोले अरशद शरीफ का इदारे से राबिता था, वो वतन वापस आना चाहते थे। लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा, वफाक का तमाम सूबों को मरास्ता। वजारत दाखिला ने सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खत लिखा। कहा किसी को वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा वफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। तमाम सरकारी मुलाजिम आइन और रियासती कवानीन के ताबे हैं। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजिमों के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोलियां लगने से हुई। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने से 10 से 30 मिनट के अंदर हुई। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। शहीद के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के नमूने फ्रांसिक ब्लैक को भिजवा दिए गए हैं। फ्रांसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। अहले खाना, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इमरान खान ने लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। दीगर शहरों में भी अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इमरान खान ने इक़्तिदार में मरासियों की तरह इदारे के कसीदे पढ़े। अदम एतमाद के बाद उनकी जुबान सबके सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहादतों का भी मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर तफरीक का सामान बनाया। आइन और कानून के साथ शोहदा का खून ही रेड लाइन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याज़ी का मकरू चेहरा मजीद खुलकर सामने आ गया। उनके कौम की तकसीम के एजेंडे के साथ जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। PTI रहनुमा शाह महमूद कहते हैं कि उन्हें तो बताया गया था साइफर का मामला बड़ा अहम है। साइफर में साजिश का जिक्र नहीं था तो डिमाश की क्या ज़रूरत थी। असद उमर बोले इंतखाबात कराने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। फौज आईनी किरदार में रहना चाहती है तो अच्छी बात है। फवाह चौधरी बोले इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब नहीं दे सकते, एहतराम बरकरार रहना चाहिए। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। एक ही मुतालिबा है शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। अगर तशद्दुद किया तो राना सना को पैगाम है, इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं, उन्हें इस्लामाबाद से भागने का मौका नहीं मिलेगा।
अच्छी बात है, फौज ने वाज़ेह कर दिया कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान काहिरा कहते हैं इमरान खान ने साइफर के नाम पर ड्रामा रचाया, वो बंद कमरों में मिन्नतें और खुले में धमकियां देते हैं। इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की साजिश की, वो मुल्की निज़ाम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अताउल्लाह तारहड़ बोले, PTI वाले बंद कमरों में डील्स मांगते फिरते हैं। उन्होंने शहदा के खून पर भी सियासत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। जहां तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियां मिल रही, और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता। मामले खसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अरशद शरीफ के लिए थ्रेट अलर्ट CTD ने जारी किया। वज़ीर आला का थ्रेट अलर्ट जारी कराने में कोई किरदार नहीं होता। अरशद शरीफ के बयानात के मुताबिक उन्हें और ख़ानदान को धमकियां मिल रही थी। थ्रेट गलत होता तो अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल न होता। नैब मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा बिला जवाज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 41 सफ़हात का फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। लिखा, नैब केस में बार सबूत मुलजिमों पर मुंतकिल ही नहीं कर सका। बयानात से मालूम हुआ सिर्फ JIT रिपोर्ट पर इन्हिसार किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सिंध के सलामशुदा इलाकों का दौरा, पाकिस्तान के लिए $3 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर ने मुतासरा इलाकों में खैमे, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स और इमदादी सामान तकसीम किया। डोनाल्ड ब्लूम मुतासरीन के साथ घुल मिल गए, बोले कुदरती आफत से मुतासरा बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाज़िमीन को तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी। स्टील मिल्स के मुलाज़िमीन की तनख्वाहों का तखमीना 1 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया। बरामदी शोबों के लिए बिजली और RLNG के नरखों की मंजूरी भी दी गई। ECC ने पैरासीटामोल प्रोडक्ट्स के नरखों की मंजूरी दे दी।